बहुत समय पहले एक घने जंगल के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, कालीपुर। इस गांव में कुछ तो अलग था। हर शाम जब सूरज डूबने लगता तो गांव पर एक अजीब सी खामोशी छा जाती। ना कोई हंसी, ना कोई बात, बस रह रहकर आती थी अजीब सी आवाजें। कभी किसी बच्चे की हंसी, तो कभी कोई चीख और कभी कोई परछाई जो बस नजर आती थी, मगर थी कौन ये कोई नहीं जानता। इसी रहस्य को सुलझाने गांव पहुंचा एक नौजवान, आरव। बाहरी शहर से आया था, हिम्मत और जिज्ञासा से भरपूर। गांव वालों ने उसे समझाया, रोका, बेटा रात को बाहर मत निकलना, ये गांव अब पहले जैसा नहीं रहा। मगर आरव ने ठान लिया था, वो सच्चाई जाने बिना नहीं जाएगा। गांव के ठीक बीचों बीच थी एक पुरानी टूटी फूटी हवेली। लोग कहते थे वहां रहती है छाया रानी। हर रात कोई न कोई उस हवेली की ओर खींचता चला जाता और फिर वापस कभी नहीं आता। आरव ने रात को उस हवेली में जाने का फैसला किया। जैसे ही आरव ने हवेली का दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका अंदर आया और फिर एक परछाई उसके सामने उभरी। लंबे बाल, काले कपड़े और लाल चमकती हुई आंखें, लेकिन उन आंखों में डर नहीं था तो बस दर्द। आरव ने डर को परे रखकर पूछा, तुम कौन हो? तुम्हें क्या चाहिए? छाया रानी की आत्मा ने उसे सब कुछ दिखाया। वो इस गांव की एक महिला थी जिसे कुछ लोगों ने मिलकर जला दिया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सच्चाई बोलती थी। मरते वक्त उसने वादा किया था, जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा मैं लौटती रहूंगी। आरव ने गांव वालों को उसकी सच्चाई बताई। सबूत सामने आए और आखिरकार उसे इंसाफ मिला। उस रात हवेली में से एक हल्की सी रोशनी निकली और आसमान में खुल गई। छाया रानी अब मुक्त हो चुकी थी। अगली सुबह गांव में पहली बार सूरज की रोशनी आई। पंछियों की चहचहाहट, बच्चों की हंसी और लोगों के चेहरों पर सुकून था। मॉरल, सीख, डर से भागो नहीं, उसका सामना करो, तभी सच्चाई सामने आती है।